वैदिक काल में पूजन विधि को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए पूजन विधि जो है किस प्रकार थी, ये सारे के सारा हम जो है इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब देखिए वैदिक युग में या वैदिक युग के देवता विविध प्राकृतिक शक्तियों के मूर्त रूप थे। देवताओं की पूजा के लिए आर्य स्तुति, यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। मतलब क्या करते, देखिए वैदिक मतलब जो है स्तुति, यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, जो प्रारंभ में बहुत ही सरल थे, लेकिन धीरे धीरे यज्ञ का स्वरूप जटिल और कठिन होता चला गया। बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञिक विधि विधान का विशद वर्णन मिलता है या विस्तार पूर्वक मिलता है। ऋग्वेद में वर्णित विश्व की प्रक्रिया यज्ञ से संचालित होती थी और जिसमें निरंतर 5 अग्नियां प्रज्वलित होती है। एक आकाश, इंद्र, पृथ्वी, मनुष्य और पत्नी। अब देखिए मतलब जो है निरंतर 5 अग्नि जो प्रज्वलित है कौन कौन से, देखिए आकाश, इंद्र, पृथ्वी, मनुष्य और पत्नी, 5। आर्य गृहस्थों के लिए 5 महायज्ञ करना आवश्यक था। यानी 5 यज्ञ कौन कौन से जो इस प्रकार है। एक जो था देवयज्ञ। अब देवयज्ञ देखिए आप जो है देवयज्ञ में जो है हमारे प्रातः और सायं विधि पूर्वक हवन आदि होता था। यानी देवयज्ञ में प्रातः और सुबह या सायं विधि पूर्वक हवन आदि होते थे। फिर वहीं पर देखिए पितृ यज्ञ की बात करते हैं। पितृ यज्ञ में क्या है, पितरों और पूजनीय व्यक्तियों के तर्पण के या सम्मान हेतु किया जाता था। तीसरा था नरयज्ञ। नरयज्ञ में क्या था, अतिथियों की सेवा सत्कार को ही नरयज्ञ कहा जाता था। देखिए नेक्स्ट है ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ कहते हैं इसको। ऋषि यज्ञ में प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान आदि का नियम पूर्वक मनन करना जो है के लिए हमारा ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ होता था। 5वां जो था हमारा भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में क्या था, हमारा विविध जीव जंतुओं को बलि प्रदान करके संतुष्ट करना था। यानी बहुत सारे जीव जंतुओं की बलि प्रदान करके हम उनको पर्सनल संतुष्ट करते थे। तो ये 5 महायज्ञ में जिसमें जिन्हें देव यज्ञ भी कहा गया है, वही अग्निहोत्र यज्ञ भी कहलाता है। मतलब समझिए आप जो है 5 यज्ञों में से जिसमें देव यज्ञ कहा गया है वही अग्निहोत्र यज्ञ भी कहलाता है। अब देखिए अग्निष्टोम यज्ञ जो है 5 दिन चलता था और चतुर्मस्य यज्ञ को 4 महीने में संपन्न किया जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में अजामेघ, गोमेघ और पुरुषमेघ यज्ञों का भी वर्णन मिलता है, जिसमें क्रमशः बकरी, गाय, मनुष्य आदि की बलि दी जाती थी। देखिए इसमें अजामेघ, गोमेघ, पुरुषमेघ। अजामेघ देखिए हमारे बकरी होगी, गौ में गाय हो गया और पुरुषमेघ में मनुष्यों की बलि दी जाती थी। वहीं पर देखिए प्राकृतिक क्रिया या प्रकृति की क्रिया अश्वमेध के रूप में जीवन का क्रम सोमयज्ञ के रूप में मानते थे। अब इसमें देखिए आप जो है पुरुषमेध यज्ञ में 25 युग बनते थे। इनमें से मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती थी। यानी देखिए पुरुषमेध यज्ञ में 25 युग बनते थे जिसमें मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती थी। पंच पशु यज्ञ जिसमें भेड़, बकरी, घोड़ा, सांड के अलावा एक मनुष्य भी होता था। राजसु यज्ञ जो राज्याभिषेक के समय होता था। यज्ञ करने वाले को या यज्ञ करने वाले पुरोहितों की संख्या ऋग्वेद में 7 थे। कितनी थी? 7।
वहीं पर उत्तर वैदिक काल में 17 हो गई थी। इन पुरोहितों को 4 वर्ग थे। 4 वर्ग कौन कौन से थे? एक होता है होता, होता समझिए आप जो है, यानी होता। होता में क्या है देखिए, होत वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि देकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। यानी होता जो है वेद मंत्रों का उच्चारण करता था जिस समय यज्ञ में अग्नि दे रही थी, उसे होता कहते थे। दूसरा है उद्गाता। अब उद्गाता क्या था देखिए हमारा, देखिए इस वर्ग के जो पुरोहित हैं मतलब जो है साम का गायन करते थे, यानी संगीत या गाकर मतलब जो है यज्ञ करते थे, गाकर मतलब मंत्रों का उच्चारण करते थे, गाते थे, जिसे कहते हैं उद्गाता। तीसरा था अध्वर्यु। अध्वर्यु अब अध्वर्यु में क्या था, याज्ञिक कर्मकांडियों की या याज्ञिक कर्मकांड की विधियों का संपादन करते थे। यानी जो भी याज्ञिक कर्मकांड में विधियां होती थी उसका संपादन करने वाला पुरोहित को क्या कहलाता था? अध्वर्यु। वहीं पर जो चौथा वर्ग था वो था ब्रह्म। यज्ञ की विधियों और मंत्रों के उच्चारण आदि की शुद्धता का निरीक्षण करते थे, यही श्रेष्ठ भी थे। यानी कि मतलब यह ब्रह्म क्या करते, यज्ञ विधियों के और मंत्रों का उच्चारण आदि का शुद्धता का निरीक्षण करते थे और यही श्रेष्ठ थे, जिसे कहते थे ब्रह्म, यानी ब्रह्म। अब देखिए यज्ञ वेदी शुल्लव सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण की तकनीक मालूम पड़ती है। यज्ञ वेदी कच्ची ईंटों की 5 स्तरों में पंख के आकार की होती थी। इसमें कुल 1800 ईंटों का प्रयोग होता था। देखिए इसमें वैदिक काल में तो पूजन विधि के इतने प्रकार बताएं, बेसिक तो यही है, बाकी और